नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बेस्ड है पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे। अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो ये बैंक हेड ऑफिस, ये टैगलाइन है और ये एमडी और सीईओज हैं। तो एक एक करके मैं हेडक्वार्टर्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर उनके टैगलाइंस और फिर उनके एमडी और सीईओ के बारे में बताऊंगा। तो पहले इंडिया में एसबीआई और उसके 5 एसोसिएट बैंक और 19 नेशनलाइज बैंक थे। एसबीआई के एसोसिएट्स मिल गए तो एक एसबीआई बैंक बन गया और 8 बैंकों का मर्जर हो गया तो 11 बैंक और बने हैं। तो टोटल इंडिया में नेशनलाइज बैंक्स हैं 12। तो देख लेते हैं बैंक्स जो जिसमें मर्ज हुए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुए हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक मर्ज हुए हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हुए हैं। यूको बैंक और कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुए हैं। तो इनके हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। तो जितने भी बैंक, महाराष्ट्र का तो पुणे है और बाकी जितने भी बैंक्स के एंड में इंडिया आता है उनका हेडक्वार्टर है मुंबई। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई। जिनमें भी पंजाब आता है उनका हेडक्वार्टर है दिल्ली। और जिनमें भी इंडियन आता है, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, उनका हेडक्वार्टर है चेन्नई। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा का वडोदरा है। यूको बैंक का कोलकाता और कैनरा बैंक का है बेंगलुरु। इनके टैगलाइंस देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र बैंक का टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक महाराष्ट्र। बैंक ऑफ इंडिया, रिलेशन बियॉन्ड बैंकिंग। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके टैगलाइन में भी सेंट्रल है और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी है 1911। सेंट्रल टू योर्स सिंस 1911। एसबीआई, द बैंकर टू एवरी इंडियन, हर भारतीय का खाता इसमें लगभग होता ही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गुड पीपल टू बैंक विथ। पंजाब एंड सिंध बैंक, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। और पंजाब नेशनल बैंक का द नेम यू कैन बैंक अपॉन, यहाँ बैंक विथ है, यहाँ बैंक अपॉन है। फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक, गुड पीपल टू बैंक ग्रो विथ, यहाँ गुड पीपल टू बैंक विथ, यहाँ गुड पीपल टू ग्रो विथ। इंडियन बैंक, योर ओन बैंक, इंडियन है हम, हमारा ओन बैंक है ये। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इसका टैगलाइन होने का कारण ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं फॉरेन में वो बैंक ऑफ बड़ौदा की ही है। यूको बैंक, ऑनर्स योर ट्रस्ट। एंड कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, कैनरा का नारा है कैनरा, टुगेदर वी कैन। और कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक था जिसने इंडिया के बाहर ब्रांच स्टैब्लिश की 1946 में लंदन में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किया। एसबीआई ने म्यूचुअल फंड लागू किया। और बैंक ऑफ बड़ौदा पहला बैंक है जिसने कंप्यूटर पे काम किया और पहला ओपन ह्यूमन फ्री ब्रांच खोला। कैनरा बैंक पहला बैंक जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला। अब देख लेते हैं इनके चेयरमैन, एमडी, सीईओ के बारे में। ये चेंज होते रहते हैं तो ये स्टैटिक नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। एएस राजीव महाराष्ट्र के, बैंक ऑफ इंडिया के जी पद्मनाभम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तपन राय, एसबीआई के रजनीश कुमार, यूबीआई श्री राजकिरण राय, पंजाब एंड सिंध बैंक चरण सिंह, पीएनबी सुनील मेहता, इंडियन ओवरसीज बैंक टीसीए रंगनाथन, इंडियन बैंक मिसेस पद्मराजा चंदुरू, बैंक ऑफ बड़ौदा हसमुख आदिया, यूको बैंक अतुल कुमार गोयल और कैनरा बैंक का टीएन मनोहरन। अब देख लेते हैं कुछ आरबीआई के बारे में फैक्ट्स। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू के रिकमेंडेशन पे 1926 में, और ये कोलकाता में इसका पहला ब्रांच था। 1937 में ये ब्रांच मुंबई में शिफ्ट हुई। ये एक्ट पास हुआ
1934 में और 1 अप्रैल 1935 में इसकी वर्किंग चालू हो गई। इसके लोकल जोनल बोर्ड हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। रीजनल ऑफिस 28 हैं इसके। फाइनेंशियल ईयर इसका है 1 जुलाई से 30 जून तक। ओपनिंग कैपिटल था इसका 5 करोड़ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 21 मेंबर होते हैं, जिसमें 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 एमडी होते हैं। 10 को बैंक अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 2 को अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन। पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। मॉनेटरी पॉलिसीज जारी करता है, उसको क्रेडिट पॉलिसी भी बोलते हैं, मनी मैनेजमेंट पॉलिसी भी बोलते हैं और ये क्वार्टरली जारी होती हैं। तो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं? रेपो रेट, ऑल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर 90 डेज। बैंक रेट, रेट एट विच ऑल बैंक बोरो मनी फॉर मोर देन 90 डेज। रिवर्स रेपो रेट, डिपॉजिट मनी टू आरबीआई फॉर 90 डेज। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बोरो मनी फॉर 1 डे। बैंक्स आरबीआई से 1 दिन के लिए मनी बोरो करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, कीप अ सर्टन % ऑफ टोटल डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ अ कैश। सारे बैंक्स को आरबीआई के पास एक कैश का % डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। तो ये आज की पूरी वीडियो थी पब्लिक सेक्टर बैंक पे, जिसमें बैंक्स की स्टैब्लिशमेंट के बारे में, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, उनके सीईओ, उनका टैगलाइन और पूरा आरबीआई के बारे में कवर किया है मैंने। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए एलिगेंट ट्रिक, देखते रहिए, सीखते रहिए।